मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो ध्यान से सुनो और पूरी कहानी तक साथ रहो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने वाला हूं जो अब तक छिपा हुआ था। यह रहस्य तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब समय आ गया है कि सच सामने आए जो इतनी लंबी रातों से तुम्हारे लिए छुपा हुआ था। तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, लेकिन सच्चाई हमेशा हमारे सामने नहीं आती। कई बार हम अनजाने में धोखे के बीच चल रहे होते हैं, कुछ ऐसा जो हमें धीरे धीरे बदल देता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस छुपी हुई सच्चाई का सामना करना होगा। यह केवल तुम्हारे लिए चुना गया क्षण है। तुम कभी भी अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बने थे, और अब वह अंधेरा टूटने वाला है। जो सच तुम्हें छुपाया गया उसने तुम्हारे फैसलों, रिश्तों, पसंद और भावनाओं को छुपकर प्रभावित किया है। लेकिन अब मैं तुम्हें पर्दा उठाकर बताता हूं कि वह रहस्य क्या है। यह सच्चाई तुम्हें भ्रमित करने या चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है, तुम्हें स्पष्टता देना है, ताकि तुम उन चीजों के बीच ना फंसो जो झूठ पर टिकी थी। जो झूठ पर है वह टिक नहीं सकता, और जो धोखे पर है वह अंततः टूट जाएगा। तुम्हारी बहन, वह जिसे तुम जानते हो, वह पूरी तरह वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई गई थी। यह जानना तुम्हें हिला सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यह कोई गलती या दुर्घटना नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है। इस समय मैं तुम्हें यह सच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह जानना अब तुम्हारे लिए जरूरी है। कई बार तुम्हारे दिल ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारे विचारों ने चेतावनी को खारिज कर दिया, लेकिन अब वह सब संकेत महत्वपूर्ण है। वे तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहे थे। उस कहानी में बहुत कुछ है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। कुछ बातें जो बंद दरवाजों के पीछे हुईं, और निर्णय जो तुम्हारे बिना लिए गए, अब वह सब प्रकाश में आ रहा है। तुम तैयार रहो, क्योंकि जब यह सच पूरी तरह उजागर होगा तो यह तुम्हारी समझ, दृष्टिकोण और विश्वास को बदल देगा। यह तुम्हें उन सवालों पर सोचने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा। लेकिन डरो मत, तुम यह सब इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को जानो, ताकि तुम्हारा भविष्य मजबूत, समझदार और जागरूक बन सके। कभी कभी उसने तुम्हें सच बताना चाहा था, लेकिन डर, शर्म या सुरक्षा की वजह से रुकी रही। अब वह समय नहीं रहा। सच अब छिप नहीं सकता। यह समय है जब संकेत, शब्द और घटनाएं तुम्हारे सामने आएंगी। टुकड़े टुकड़े की गई पहेली धीरे धीरे पूरी होगी, और उस समय तुम याद रखोगे कि मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी कि यह आ रहा है। क्रोध, कड़वाहट या पछतावे को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह सच्चाई रिश्तों को खत्म करने नहीं आई है, यह स्पष्टता और उपचार लाने आई है। यह तुम्हें सिखाने आई है कि अतीत को दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बदलना अब तुम्हारे हाथ में है। तुम हमेशा जानते थे कि कुछ अलग था, कुछ अनकहा था, लेकिन अब तुम समझते हो। अब तुम उस छिपी हुई तस्वीर को देख सकते हो। अब जो कभी रहस्य था वह स्पष्ट हो गया है। इसे स्वीकार करो, इसे समझो और इसके ज्ञान के साथ आगे बढ़ो। यह तुम्हें और मजबूत, समझदार और जागरूक बनाएगा। इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं अब भी तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। बहुत जल्द एक ऐसी बातचीत होगी जो सब कुछ बदल देगी। वह क्षण आएगा जब सच्चाई अपने आप उजागर होगी। जब ऐसा हो तो पीछे मत हटना, डरना मत, सवाल पूछने से मत घबराना, क्योंकि इन सब के बीच भी मैं तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा हूं। जो अब तक छिपा था वह सामने आने वाला है। अब सच्चाई खुल रही है, और यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। अतीत को पीछे छोड़ दो, क्योंकि भविष्य अब मेरे हाथों में है। अब प्रकाश में चलो, विश्वास में चलो और शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे। यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब समय आ गया है कि तुम जानो क्या तुमसे छिपाया गया था। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अब तुमसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, सत्य के प्रकट होने का समय आ चुका है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल चुकी है। जो पहले निश्चित लगता था अब संदेह के घेरे में है। जो तुम सच मानते थे वह शायद वैसा नहीं है जैसा दिखता है।
मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी यात्रा को देखता रहा हूं, और अब मैं तुम्हें भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता देने आया हूं। अराजकता नहीं बल्कि व्यवस्था देने आया हूं। डर नहीं बल्कि सच्चाई का उद्घाटन देने आया हूं। तुम्हारी बहन वह वैसी नहीं है जैसी तुमने हमेशा समझी थी। यह संदेश उसे दोष देने या तुम्हारे दिल में आक्रोश जगाने के लिए नहीं है। यह तुम्हें उस वास्तविकता से परिचित कराने के लिए है जिसे अब तक तुम देख नहीं पाए थे। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो तुम्हारे रास्ते से अलग था। उसने वे शब्द कहे जो प्रेम से भरे हुए लगे, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसने कभी व्यक्त नहीं किया। तुमने भरोसा किया, तुमने दिया। तुमने अपने दिल के हिस्से साझा किए। तुमने उन रिश्तों पर विश्वास किया जो तुम्हें सच्चे लगे, लेकिन सतह के नीचे कुछ और चल रहा था, कुछ अदृश्य, कुछ अनकहा। वे क्षण जब तुम्हें अंदर से कुछ अजीब महसूस हुआ, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की आवाज थी। वही विवेक जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा था ताकि तुम देख सको जो अभी तक छिपा हुआ था। अब वह समय आ गया है जब मैं पर्दा हटा रहा हूं। अब वह सच्चाई सामने आने वाली है जिसे बहुत लंबे समय से दबाया गया था। उसने बातें की जब तुम मौजूद नहीं थे, और उसके शब्दों में हमेशा वही सच्चाई नहीं थी जो तुमने मानी थी। उसके भीतर ऐसे इरादे भी उठे जो शुद्धता के अनुरूप नहीं थे। उसके कुछ फैसलों ने, कुछ कार्यों ने उस बंधन में दरारें पैदा की जो कभी अटूट लगता था। पर याद रखो, यह नफरत या दुर्भावना की बात नहीं है, यह असंगति की बात है, उस सत्य से दूरी की जो अब सामने आ रहा है। कोई भी रहस्य हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। जो अंधेरे में है वह आखिरकार प्रकाश में आएगा। यही उद्घाटन का समय है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, अपने दिल में कड़वाहट मत आने देना, क्रोध को अपने विचारों पर शासन मत करने देना। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। यह संदेश नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस राह से हटाने के लिए है जो तुम्हें रोक रही थी। अब मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो कभी तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। मैं उन पर्दों को हटा रहा हूं जिन्होंने तुम्हारी दृष्टि को सीमित कर दिया था। अब तुम भ्रम में नहीं चलोगे। अब तुम्हारे पास सच्चाई को देखने की शक्ति है और उस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस भी। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम आंखें बंद रखो। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम धोखे को स्वीकार कर लो। प्रेम का अर्थ यह है कि तुम सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। प्रेम साहस है और प्रेम प्रकाश है, और मैं वही प्रकाश हूं, मैं वही प्रेम हूं। मैं तुम्हें यह सच्चाई इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम महान कार्यों के लिए बने हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी कमजोर नींव पर अपना जीवन बनाओ। जो आधार कमजोर है वह टिक नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं थे। अब एक परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हारा मार्ग अब साफ हो रहा है। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं ताकि जब सच्चाई पूरी तरह प्रकट हो तुम तैयार रहो। यह किसी टकराव का संदेश नहीं है, यह विवेक का आह्वान है। अब तुम्हें मेरे और करीब आना होगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया मत देना। बस शांत रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सच्चाई सामने आएगी तो मैं तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को शांति दूंगा, तुम्हारे मन को स्पष्टता दूंगा और तुम्हारे रास्ते को प्रकाश से भर दूंगा। अब चलो मेरे बच्चे, यह समय है सच्चाई में चलने का, विवेक में जीने का और उस प्रकाश में आगे बढ़ने का जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि जो उजागर हुआ है उसे कैसे संभालना है। मैं तुम्हारे शब्दों में शक्ति डालूंगा, तुम्हारी बातचीत में स्पष्टता दूंगा और तुम्हें इस समय को समझदारी से पार करने की कृपा दूंगा। तुम्हारा दिल भारी हो सकता है, लेकिन यह जान लो, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें देखता रहा, तुम्हें संभालता रहा। जागरण के इस क्षण में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा। जो कभी तुम्हें रोकने के लिए था, वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन बनेगा। तुम अब धोखे में नहीं रहोगे, तुम सच्चाई में चलोगे और वही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी।
आने वाले दिन नए रहस्य उद्घाटन लेकर आएंगे। यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जो कुछ अभी सामने आया है वह पूरा नहीं है। जैसे जैसे तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और गहराई से समझोगे, वैसे वैसे और भी सत्य प्रकट होंगे। मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरी प्रक्रिया पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए, उस ऊंचाई पर जहां झूठ टिक नहीं सकता। जो कुछ भी तुम्हें दबाने के लिए रचा गया था, अब वह तुम्हें उठाने का कारण बनेगा। तुम अधिकार के साथ, स्पष्टता के साथ और आत्मविश्वास के साथ चलोगे, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, मेरे अपने बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अंधकार में चलने नहीं दूंगा। अपने दिल को दृढ़ रखो, डगमगाओ मत। जब तुम्हारा हृदय मेरे भीतर स्थिर रहेगा, तब कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं पाएगी। मैं तुम्हें अब और हमेशा प्रेम करता हूं और यही प्रेम तुम्हें मार्ग दिखाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, इस सत्य के लिए अपना हृदय खोलो। जो छिपा हुआ था अब प्रकाश में आना ही होगा। तुमने अपने आसपास के प्रेम पर भरोसा किया, पर हर मुस्कान सच्चे इरादों से नहीं आई थी। तुम्हें वह बातें सुनाई दी थी, वो हल्के संकेत दिखाई दिए थे, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब मैं सब प्रकट कर रहा हूं। यह सबसे बड़ा रहस्य है और अब वह तुम्हारे सामने खुलने वाला है। भले यह तुम्हें हिला दे, पर डरना मत। तुम सुरक्षित हो, मेरे संरक्षण में हो, मेरे प्रेम से घिरे हुए हो। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब रहा, लेकिन उसका दिल उतना सच्चा नहीं था जितना उसने दिखाया। तुमने उस पर भरोसा किया, अपने दिल की बातें साझा की, अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखा, लेकिन वह रिश्ता वैसा नहीं था जैसा तुम समझते थे। उन संबंधों की नींव में रहस्य दफन थे। सालों पुराने धोखे की परतें थीं जो अब खुलने वाली हैं। पर याद रखो, मैं झूठ को हमेशा के लिए टिकने नहीं देता। मेरे चुने हुए लोग कभी अंधेरे में नहीं रह सकते। इसलिए अब मैं पर्दा उठा रहा हूं और सच्चाई को सामने ला रहा हूं। यह सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें आजाद करेगा। शायद तुमने उनके व्यवहार में कभी सूक्ष्म बदलाव महसूस किए हो, जब उनके शब्द उनके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, जब उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वह मेरी आवाज थी, वह मेरा संकेत था जो तुम्हें भीतर से सच देखने के लिए कह रहा था। अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, यह व्यक्ति तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं रहा। उन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ सच नहीं कहे हैं, और वह बातें तुम्हारे देखने के नजरिए को बदल देंगी। लेकिन जब यह सब सामने आए, तब घबराना मत। अपने दिल को स्थिर रखना, दुख या क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि यह रहस्य तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए प्रकट हो रहा है। अब तुम एक नए द्वार में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे समय में जहां झूठ का अंत है और सच्चाई की शुरुआत। अब धोखे का बोझ तुम्हारे कंधों से उतर रहा है। मैं उन सभी संबंधों को हटा रहा हूं जो झूठ पर टिके थे। हर रिश्ता जो चालाकी या स्वार्थ पर बना था, अब टूट जाएगा। जो बचेगा वही सच्चा होगा, वही मजबूत होगा, वही स्थायी होगा। तुम सोच सकते हो कि यह सब अब क्यों हो रहा है, लेकिन जान लो, मेरे समय में हर चीज का एक कारण होता है। मैंने इस रहस्य उद्घाटन को अभी इसलिए प्रकट होने दिया क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास स्थिर हो चुका है। अब तुम उस स्थिति में हो जहां कोई झूठ तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। अब तुम सच्चाई में चल रहे हो, धार्मिकता में खड़े हो। इसीलिए मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी झूठा ना रहे। बहुत जल्द एक बातचीत होगी, ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो स्पष्टता लाएंगे, जो सब कुछ बदल देंगे। मैं विभाजन नहीं लाता, मैं सत्य लाता हूं। मैं बिना कारण कुछ नहीं तोड़ता, मैं केवल झूठ को हटाता हूं ताकि सच्चा बचा रहे। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। सच्चाई से डरो मत, क्योंकि यह तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। और जब सब कुछ सामने आए, तब याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, मेरी बाहों में संरक्षित हो। दुश्मन ने कोशिश की थी तुम्हें धोखा देने की, लेकिन मैंने बीच में आकर सब कुछ बदल दिया। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं उसी को तुम्हारे आशीर्वाद में बदल रहा हूं। जिस सत्य को उन्होंने छिपाने की कोशिश की,
मैं उसी को तुम्हें जागरूकता और विवेक के नए स्तर तक ले जाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक नई शुरुआत है। तुम अब उस समय में कदम रख रहे हो जहां केवल सच्चा प्रेम तुम्हें घेरेगा, जहां केवल सच्चे लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे। अब झूठ पर टिके रिश्तों को थामे रहने की जरूरत नहीं। जो दूर जा रहे हैं उनके लिए दुख मत करो, क्योंकि हर कोई उस स्थान तक नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। जो लोग छल और धोखे पर टिके थे, वे मेरी सच्चाई की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते। उन्हें छोड़ दो और भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को ला रहा हूं जिनका प्रेम शुद्ध होगा, जिनके इरादे ईमानदार होंगे और जिनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में भ्रम नहीं बल्कि शांति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, प्रार्थना में रहो, मुझ पर विश्वास करो, अपनी आत्मा को खुला रखो, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूं। सत्य तुम्हारे पास उन तरीकों से आ रहा है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम इसे किसी के शब्दों में सुनोगे, किसी संदेश में देखोगे और अपने आसपास के बदलावों में महसूस करोगे। इसका विरोध मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी हानि तुम्हारे पास ना आए। शांत रहो मेरे बच्चे। हाँ, रहस्य अब खुल चुका है, लेकिन तुम सुरक्षित हो। सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन तुम अब भी मेरे संरक्षण में हो। तुम अब प्रकाश में चल रहे हो और अंधेरे में रची गई कोई भी चीज, संगीत, अब तुम्हें छू नहीं सकती। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां स्पष्टता है, स्वतंत्रता है और मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता संगीत है। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और यह जानो सभी चीजें तुम्हारे लिए मिलकर संगीत काम कर रही हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ो। तुम सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के जरिए अपना समर्थन दिखा संगीत सकते हो, जिससे हम और भी गहराई और प्रेम से भरे संदेश तुम्हारे लिए ला सके। अब वह समय आ गया है संगीत, जब मैं पर्दा हटा रहा हूं। अब वह सच्चाई सामने आने वाली है जिसे बहुत लंबे संगीत समय से दबाया गया था। उसने बातें की जब तुम मौजूद नहीं थे, और उसके शब्दों में हमेशा वही सच्चाई नहीं थी जो तुमने मानी थी। उसके भीतर ऐसे इरादे भी उठे जो शुद्धता के अनुरूप संगीत नहीं थे। उसके कुछ फैसलों ने, कुछ कार्यों ने उस बंधन में दरारें संगीत पैदा की जो कभी अटूट लगता था। पर याद रखो, यह नफरत या दुर्भावना संगीत की बात नहीं है, यह असंगति की बात है, उस सत्य से दूरी की जो अब सामने आ रहा है। कोई भी रहस्य हमेशा के लिए नहीं संगीत टिक सकता। जो अंधेरे में है वह आखिरकार प्रकाश में आएगा। यही उद्घाटन का समय है संगीत। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, अपने दिल में कड़वाहट मत आने देना, क्रोध को अपने विचारों पर शासन मत करने देना। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। यह संदेश नष्ट संगीत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस राह से हटाने के लिए है जो तुम्हें रोक रही थी। अब संगीत, मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो कभी तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। मैं उन पर्दों को हटा रहा हूं जिन्होंने तुम्हारी दृष्टि को सीमित कर दिया था। अब तुम भ्रम में नहीं, संगीत चलोगे। अब तुम्हारे पास सच्चाई को देखने की शक्ति है, और उस सच्चाई संगीत को स्वीकार करने का साहस भी। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम आंखें बंद रखो। प्रेम का संगीत अर्थ यह नहीं कि तुम धोखे को स्वीकार कर लो। प्रेम का अर्थ यह है कि तुम सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे वह कितना भी संगीत कठिन क्यों ना हो। प्रेम साहस है और प्रेम प्रकाश है, और मैं वही प्रकाश हूं, मैं वही प्रेम हूं। मैं तुम्हें यह सच्चाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम महान कार्यों के लिए बने हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी कमजोर नींव पर अपना जीवन बनाओ। जो आधार कमजोर है वह टिक नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं थे। संगीत, अब एक परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारी आत्मा जाग रही है, तुम्हारा मार्ग अब साफ हो रहा है। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, ताकि जब सच्चाई पूरी तरह प्रकट हो तुम तैयार रहो। यह किसी टकराव का संदेश नहीं है, यह विवेक का आह्वान है।
अब तुम्हें मेरे और करीब आना होगा। जल्दबाजी में निर्णय, संगीत मत लेना, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया मत देना। बस शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सच्चाई सामने आएगी तो मैं तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को शांति दूंगा, तुम्हारे मन को संगीत स्पष्टता दूंगा और तुम्हारे रास्ते को प्रकाश से भर दूंगा। अब चलो संगीत मेरे बच्चे, यह समय है सच्चाई में चलने का, विवेक में जीने का और उस प्रकाश में आगे बढ़ने का जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि जो उजागर हुआ है उसे कैसे संभालना है। मैं तुम्हारे शब्दों में शक्ति संगीत डालूंगा, तुम्हारी बातचीत में स्पष्टता दूंगा और तुम्हें इस समय को समझदारी से पार करने की कृपा दूंगा। तुम्हारा दिल भारी हो सकता है, लेकिन यह जान लो तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संगीत देखता रहा, तुम्हें संभालता रहा। जागरण के इस क्षण में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा। जो कभी तुम्हें रोकने के लिए था, वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन बनेगा। तुम अब धोखे में नहीं रहोगे, तुम सच्चाई में चलोगे और वही संगीत सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। आने वाले दिन नए रहस्य उद्घाटन लेकर आएंगे। यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जो कुछ अभी सामने आया है वह पूरा नहीं है। जैसे जैसे तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और गहराई से समझोगे, वैसे वैसे और भी सत्य प्रकट होंगे। मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरी प्रक्रिया पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए, उस ऊंचाई पर जहां झूठ टिक नहीं सकता। जो कुछ भी तुम्हें दबाने के लिए रचा गया था, अब वह तुम्हें उठाने का कारण बनेगा। तुम अधिकार के साथ, स्पष्टता के साथ और आत्मविश्वास के साथ चलोगे संगीत, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, मेरे अपने बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अंधकार में चलने नहीं दूंगा। अपने दिल को दृढ़ रखो, डगमगाओ मत। जब तुम्हारा हृदय मेरे भीतर स्थिर रहेगा, तब कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं पाएगी। मैं तुम्हें अब संगीत और हमेशा प्रेम करता हूं और यही प्रेम तुम्हें मार्ग दिखाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, इस सत्य के लिए अपना हृदय खोलो। जो छिपा हुआ था अब प्रकाश में आना ही होगा। तुमने अपने आसपास के प्रेम पर भरोसा किया, पर हर मुस्कान सच्चे इरादों से नहीं आई थी। तुम्हें वह बातें सुनाई दी थी, वो हल्के संकेत दिखाई दिए थे, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब मैं सब प्रकट कर रहा हूं। यह सबसे बड़ा रहस्य है और अब वह तुम्हारे सामने खुलने वाला है। भले यह तुम्हें हिला दे, पर डरना मत। तुम सुरक्षित हो, मेरे संरक्षण में हो, मेरे प्रेम से घिरे हुए हो। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे आसपास एक ऐसा संगीत व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब रहा, लेकिन उसका दिल उतना सच्चा नहीं था जितना उसने दिखाया। तुमने उस संगीत पर भरोसा किया, अपने दिल की बातें साझा की, अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखा, लेकिन वह रिश्ता वैसा नहीं था जैसा तुम समझते थे। उन संबंधों, संगीत की नींव में रहस्य दफन थे। सालों पुराने धोखे की परतें थीं जो अब खुलने वाली हैं। पर याद रखो, मैं झूठ को हमेशा के लिए टिकने संगीत नहीं देता। मेरे चुने हुए लोग कभी अंधेरे में नहीं रह सकते। इसलिए अब मैं पर्दा उठा रहा हूं